नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा आज है 26 अगस्त 2021। 26 अगस्त 2021 में आपने देखा दोस्तों आरपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपके सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती को लेकर, यानी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की भर्ती को लेकर दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अभी मेरे पास बहुत से बच्चों का मैसेज कॉल वगैरह आया कि सर इस भर्ती के बारे में आप हमें संपूर्ण जानकारी दीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं इस भर्ती के बारे में दोस्तों आपको सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि इस भर्ती में फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कौन विद्यार्थी फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये सब बातें आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने सभी ग्रुप में इसको शेयर आप लोग जरूर कीजिए। ओके, और इसकी तैयारी को लेकर भी आपको मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूं। ओके, चलिए मित्रों अपन बात करते हैं अपन आरपीएससी की न्यू वैकेंसी 2021। अच्छा, विभाग कौन सा है? आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग है और भर्ती का नाम है आपकी सांख्यिकी अधिकारी एसओ। ओके, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसके टोटल पद कितने हैं दोस्तों? 43 पदों के लिए भर्ती आयोजित की जा रही है। ओके, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अब देखिए, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन मैं आपको इसको बताता हूं, आपको सुनना है और समझना है। ठीक है, देखिए स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी आर्थिक सांख्यिकी जो अधिकारी है, टोटल पोस्ट है दोस्तों 43 पोस्ट है। ओके, इसमें दोस्तों कुछ अनिवार्य योग्यता है कि वो कैंडिडेट जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है सेकंड डिवीजन के साथ, यानी मिनिमम उसकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए दोस्तों। ओके, यानी 48% के साथ उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। ओके, अगर उसका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है या तो उसका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या उसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए विथ स्टैटिक्स, या उसका सब्जेक्ट स्टैटिक्स में उसकी पीजी होनी चाहिए, या वो कॉमर्स में होना चाहिए दोस्तों। ओके, विथ स्टैटिक्स के साथ यानी एमकॉम। एमकॉम का वो विद्यार्थी जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स थी वो इसका फॉर्म भर सकता है। ओके, या दोस्तों एमएससी, वो एमएससी हो सकता है एग्रीकल्चर से, लेकिन उसके अंदर उसमें स्टैटिक्स का होना जरूरी है। तो ये सारे कैंडिडेट दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं मेरे प्यारे साथियों, वो कैंडिडेट जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन में 48% के साथ अपना कोई भी सब्जेक्ट, या तो इकोनॉमिक्स से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, या उसने मैथमेटिक्स से पीजी की हो विथ स्टैटिक्स, या उसने स्टैटिक्स में पीजी किया हो, या उसका कॉमर्स सब्जेक्ट रहा हो पीजी में लेकिन उसमें स्टैटिक्स होना जरूरी है, अर्थात मैं कह सकता हूं उसका स्टैटिक्स होना जरूरी है, या उसकी एमएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर के साथ, मतलब उसमें स्टैटिक्स सब्जेक्ट का होना जरूरी है। ओके, अब देखो साथ ही साथ दोस्तों उसके पास आरएससीआईटी का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है अनुभव। यहां पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ एक विद्यार्थी के पास अनुभव होना भी जरूरी है। कैसा? किसी भी सरकारी विभाग या प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संस्थान या विश्वविद्यालय में कम से कम 1 साल के लिए आधिकारिक सांख्यिकी संभालने का उसके पास अनुभव होना चाहिए, यानी 1 साल का उसके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए इस भर्ती को भरने के लिए। दो यानी इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों ये सर्टिफिकेट उसके पास होना अनिवार्य होगा। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं मित्रों कि इसके अंदर ये पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ किसी भी सरकारी विभाग या किसी भी प्रकार का दोस्तों सरकारी विभाग हो जाएगा, प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संस्थान हो जाएगा, या विश्वविद्यालय हो जाएगा जिसमें कम से कम 1 साल का उसके पास आधिकारिक सांख्यिकी को संभालने का अनुभव होना चाहिए। वही कैंडिडेट दोस्तों इस फॉर्म को भर सकता है, अर्थात स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के फॉर्म को फिल कर सकता है। ओके, आगे फिर मैं आपके सामने दोस्तों आगे की चर्चा करना चाहूं मेरे पास कि इस अनुभव के लिए दोस्तों कुछ लोगों को छूट दी गई है, मतलब उनको अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। किन किन को? जो फर्स्ट डिवीजन से जिसने पीजी किया हो या पीएचडी कर रखा हो, वो पीएचडी का, तो कोई भी पीएचडी होल्डर उसको इस अनुभव की आवश्यकता नहीं है। ओके, आगे फिर आता है किसी भी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी संस्थान या विश्वविद्यालय में सांख्यिकी में सफलतापूर्वक 2 साल का अगर उसने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, 2 साल का उसने ट्रेनिंग अगर कर ली है, अर्थात अपनी ट्रेनिंग अगर वो कर चुका है, तो उसको किसी भी प्रकार की 200 प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई संगणक में लगा हुआ था, 2 साल उसको पूरे हो गए, उसको 200 प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ओके मित्रों, आगे 1 साल का डिप्लोमा कोर्स अगर हो, अगर किसी के पास 1 साल का स्टैटिस्टिक्स का डिप्लोमा कोर्स हो, उसके लिए दोस्तों ये अनुभव प्रमाण पत्र
की आवश्यकता नहीं है और SC ST के कैंडिडेट को भी दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इन सब को छोड़कर बाकी सभी लोगों के पास 1 साल का अनुभव का प्रमाण पत्र होना जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओके, फिर आता है दोस्तों आगे की ओर। अब देखिए भाई साहब, इसमें एज क्या है, 21 से लेकर 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है मेरे प्यारे साथियों। ओके, फॉर्म की बात करें मित्रों, यानी 1 जनवरी 2022 को उसकी न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। ओके, आवेदन शुरू होगा मित्रों 3 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक आवेदन कर सकते हो मित्रों। पेपर जो चयन जो होगा, सिलेक्शन जो होगा, उसमें एक तो आपका पेपर होगा और एक आपका इंटरव्यू होगा। 100 अंकों में से 40% का पेपर होगा जिसमें आपका जीके भी आएगा और स्टैटिक्स भी आएगा और मैथमेटिक्स भी आएगी। 20% आपकी डिग्री के नंबर होंगे और 40% का आपका इंटरव्यू रहेगा, अर्थात 100% में। यानी सबसे बड़ी बात है, इंटरव्यू और पेपर दोनों बराबर वेटेज के आधार पर, अर्थात 20-40% का पेपर होगा तो 40% का आपका साक्षात्कार होगा और 20% डिग्री के आपके होंगे। तो सभी विद्यार्थी दोस्तों जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, आप सभी लोग इस फॉर्म को भरिए। बहुत प्यारी वैकेंसी है, खासकर कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही लाजवाब वैकेंसी है। अगर आप इन सभी योग्यताओं को फुलफिल करते हो, आप सभी इन क्वालिफिकेशन को पूरा करते हो, तो आप सभी लोग फॉर्म भरिए। अब दूसरी बात है कि इसकी तैयारी तो दोस्तों हमारे मोबाइल ऐप पर, डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर आप जानते हो ASO संगणक और इसकी भर्ती की एक ही प्रकार से तैयारी कराई जाएगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सभी प्रकार की तैयारी होगी, जिसकी मैंने मात्र दोस्तों 999 जो है फीस रख रखी है, यानी करीबन 1000 रुपए की फीस है दोस्तों, जो आपकी लाइफ टाइम तक की फीस है, यानी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। तो आप डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर जाकर दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हो। वहां पर कंप्लीट स्टैटिक्स, कंप्लीट जीके, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, जितने भी सारे सब्जेक्ट आएंगे वो सारे कंप्लीट इसमें करवाए जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो जानकारी को लेकर तो आप लोग 7737052390 पर आप लोग व्हाट्सएप कर आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहोगे वो आपको मिल जाएगी, लेकिन ओनली व्हाट्सएप करना, कॉल किसी को भी नहीं करना। ओके, तो इसी प्रकार की दोस्तों अन्य नवीन जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे मित्रों। आपको समय समय पर आने वाली सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी मेरे द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ओके मेरे भाइयों, तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।